Hello student, my name is Anuj Chand and you're watching the beautiful channel where you feel the concept. Today we are going to discuss the new topic of the chapter electric charge and electric field, and that topic is distribution of charge. Before going to next class, recall the previous one. In previous lecture we discussed about the charge, after that properties of charge, after that Coulomb's law and its vector form, after that superposition principle and इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अपन ने की थी ये सारी बातें। आज करने वाले हैं बेटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस वे के अंदर होता है। पहले जब अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किया था पहले अपन जितनी भी बात करी है यहाँ पर वो एक पॉइंट चार्ज के ऊपर अपन ने बात की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर निकाला है तो एक सोर्स चार्ज को कंसिडर किया था कि अगर ये एक सोर्स चार्ज है Q और इस सोर्स चार्ज से के कोरस्पॉन्ड एक पॉइंट P पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, दैट इज कितना था बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², KQ/R²। ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये वैलिड किसके लिए, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मेनली थ्री वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वे के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्री वे के अंदर होता है, लीनियर चार्ज बोल देते हैं या इसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो आप, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वन बाय वन तीनों को करते हैं, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले आप बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज़, एक लाइन के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और उसके कोरस्पॉन्ड आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये तो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं ये एक लाइन है जिसके ऊपर इनफाइनाइट लाइन है, ये इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है, जिसके ऊपर इस वे के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। आपको इस P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा इस चार्ज की वजह से आपको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो मान लो कि इसके ऊपर तो अपने को इतने चार्जेस के लिए अपने पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अगर इस टोटल लेंथ में से एक छोटा सा लाइन सेगमेंट कंसिडर कर लें कि एक छोटा सा बीच में लाइन सेगमेंट है DL, ठीक है, और इस DL के ऊपर DQ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। देखो स्मॉल लेंथ है, ये लेंथ इतनी फाइनाइट होती है जिसको अप्रोक्सीमेटली अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। नेग्लिजिबल मीन एक पॉइंट मान के चलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने के लिए अपने को इस लेंथ के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, और पॉइंट की फॉर्म में अपन ने चार्ज कंसिडर किया है DQ, ठीक है, और इस लाइन का एक स्मॉल सेगमेंट DL कंसिडर किया जिसके कोरस्पॉन्ड इसके ऊपर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने वाले हैं। सपोज ये DL सेगमेंट से ये जो डिस्टेंस है ये R है, ठीक है। तो अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे लैम्डा के साथ, ठीक है। लैम्डा क्या होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, DQ/DL। लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि कितनी लेंथ के अंदर कितना चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर मैं ये लेंथ क्या लेता हूँ 1 मीटर ले लूँ, तो 1 मीटर के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि DQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DQ इज इक्वल टू λ/DL। तो इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है DL लेंथ के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब अपने को इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस DL सेगमेंट की वजह से, कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस सेगमेंट के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अगर स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लिया स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है KQ, K और Q यहाँ पर कितना है DQ चार्ज है बाय R², K DQ/R²। और DQ की वैल्यू ऑलरेडी आप यहाँ पर निकाल चुके हैं। DQ की वैल्यू क्या है, λ/DL। तो DE
इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाला सिर्फ इतने के लिए, और अपने को सारी लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, इसके अंदर अपने को कैलकुलस ने एक मेथड दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, ठीक है, कि आप सभी दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो कंप्लीट लाइन के कोरस्पॉन्ड, तो आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटे तो आप क्या मिलेगा, डी ई का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी के, और अंदर क्या रह जाएगा, एल लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अपने पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। तो ये तो था अपने पास अगर इस लाइन के कोरस्पॉन्ड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये फॉर्मूला पॉइंट के लिए क्यों वैलिड है, यहाँ सभी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पर सभी के लिए जो ये डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज होगा उसका डिस्टेंस, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज उसका, सभी के लिए ये डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा तो सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जैसा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं वैलिड होगा, क्योंकि टोटल करना है आपको, तो टोटल आप कैसे करोगे जब सभी की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट, देखो इतना पॉइंट कंसीडर कर लिया, फिर नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लो, तो इस वे के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करके आप टोटल लेंथ के अंदर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके कोरस्पॉन्ड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये है बेटे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लैम्डा आप ना, ये जो मैं लास्ट में रिजल्ट बता रहा हूँ, ये लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, ये फॉर्मूला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो ध्यान रखने वाला है। और अगर इसके मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसा यूनिट पूछ लूँ कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप यहाँ से बना सकते हो कि इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, ऐसा यूनिट चार्ज का क्या है तो कूलाम, और ये लेंथ है तो पर मीटर हो जाए कूलाम पर मीटर, ठीक है। तो इस वे के अंदर आप इसका ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो राइट कर लो बेटे, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ जी, अब आते हैं सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे सिग्मा के साथ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आपके पास एक शीट है, या ठीक है, ये एक प्लेन शीट है, इस शीट के ऊपर कंप्लीट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस वे के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव कोई भी एक चार्ज ले सकते हो, ठीक है। ये चार्ज इस वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इस चार्ज की वजह से एक पी पॉइंट के ऊपर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटे, जैसे अपने लाइन के अंदर किया था वैसे एक स्मॉल सेगमेंट यहाँ पर ds, अगर इसका टोटल सरफेस s है तो एक छोटा सा सरफेस जिसको आप बोलोगे ds कंसिडर कर लिया। अब स्मॉल सरफेस ds के अंदर चार्ज कितना होगा, dq चार्ज होगा, स्मॉल ही चार्ज होगा, चार्ज भी कितना होगा, dq चार्ज होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं ds से, ये जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस पे p पॉइंट है। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इस सरफेस के ऊपर इन सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो सिग्मा इज इक्वल टू, वहाँ पर क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, क्योंकि लेंथ के कोरस्पॉन्ड कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, डी क्यू बाई डी एस, सरफेस के कोरस्पॉन्ड चार्ज कि डी एस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये उसकी डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। ये वाला फॉर्मूले जो है ना बता रहा हूँ मैं, लैम्डा इज डी क्यू बाई डी एल और सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होने वाले हैं। तब आपसे पूछूंगा मैं डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, ठीक है। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी एस। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, ठीक है बेटे, वहाँ पर ध्यान रखना इन बातों का। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, सिग्मा डी एस वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ चार्ज कितना है, तो चार्ज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये उसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है।
अच्छा, अब कंप्लीट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना होगा? डी ई होगा। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या, अपने को एक पॉइंट बन गया ना, ये इतना छोटा कि ये पॉइंट बन गया, तो पॉइंट के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा? के डी क्यू बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, अब कंप्लीट अपने को निकालना है तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, और सरफेस कंप्लीट सरफेस का निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट सरफेस की। तो के और डी क्यू की वैल्यू कितनी है? सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वेयर। तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, तो डी ई का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वेयर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, किसकी वजह से? एक सरफेस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं बेटे, किसके लिए? अगर इसका ऐसा यूनिट हो तो क्या बनेगा? सरफेस है। ठीक है, इसको एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं अलग अलग टर्म्स के अंदर। ठीक है, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल दोगे तो क्या बनेगा? इसका ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वेयर। एरिया है ना, तो एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वेयर होगा। ठीक, कूलम बाय मीटर स्क्वेयर। अब थर्ड के ऊपर आते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो जैसे अपन ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऐसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड केस आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में ये सारी डेंसिटीज होती हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाय डी वी। वॉल्यूम के कोर्सपॉन्ड कर रहे हैं, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू क्या था? डी क्यू बाय डी एल। सर सिग्मा सरफेस के लिए लेते हैं डी क्यू बाय डी एस, और ऐसे रो इज इक्वल टू वॉल्यूम के कोर्सपॉन्ड होता है डी क्यू बाय डी वी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ठीक है, अब किसके वॉल्यूम की बात करें? कोई अपने पास सफेरिकल बॉडी है। ठीक है, सफेरिकल 3 डायमेंशन के अंदर सफेरिकल बॉडी है, एक ये सफेरिकल बॉडी है, कोई भी बॉडी लगे तो ये तो सफेरिकल नहीं है, किसी भी शेप के अंदर, कोई 3 डायमेंशन की शेप के अंदर, और आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो स्मॉल कंसिडर कर लेते हैं एक छोटा सा कि ये डी वी वॉल्यूम है उसका। ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज है वो डी क्यू है, और आपको पी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, जो कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो आप नेट डी क्यू की वजह से सेम वही प्रोसेस जो दोनों के अंदर करके आई है कि स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वेयर। तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं, और डी क्यू की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? रो डी वी बाय आर स्क्वेयर। तो ये इसका भी कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा अपने पास। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप स्टेप कैंसिल मत करना। तो ये तो था बेटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर आप बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।